क्या बैंकों को मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोन्स होते हैं, जिसमें होम लोन है, पर्सनल लोन है, किसानों के लोन है जिनको फार्म लोन कहते हैं, उसको बैंक्स क्यों राइट ऑफ नहीं कर रही? क्यों? किसका दबाव है? सरकार में कौन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है? हम पूछना चाहते हैं कि जो राइट ऑफ की फैसिलिटी 25 गुना बढ़ाई है भारत सरकार ने, वो राइट ऑफ की फैसिलिटी होम लोन्स पे मिडिल क्लास को क्यों नहीं मिलती? पर्सनल लोन्स पे मिडिल क्लास को क्यों नहीं मिलती? फार्म लोन्स पे देश के अन्नदाताओं को क्यों नहीं मिलती? इसके बारे में मोदी जी आए और एक मन की बात करें। हमारा चौथा सवाल है कि क्यों मोदी सरकार सिस्टेमेटिकली देश की बैंकिंग इंडस्ट्री को और सरकारी बैंकों को डिस्ट्रॉय कर रही? इसका क्या कारण है कि निरंतर सरकारी बैंकों को कमजोर किया जा रहा है? क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि कमजोर करके उनका वैल्यूएशन घटा दिया जाए और जब उनका वैल्यूएशन बहुत कम हो जाए तो औने पौने दामों में अपने दोस्तों के हवाले वो बैंकिंग इंडस्ट्री को कर दे? हमारा पांचवा सवाल है कि विलफुल डिफॉल्टर और भगोड़े, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे मेहुल भाई नीरव मोदी, संदेश रा, विजय माल्या, ये क्यों हमको आए दिन टीवी पर कोई कोई क्रिकेट मैच देखता हुआ मिलता है, कोई बीच पे आराम करता हुआ मिलता है? ये हमारा पैसा, देश के करदाताओं का पैसा लूट के विदेशों में आराम कर रहे हैं। सरकार उनको वापस लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो पैसा लेके गए हैं वो हर उस मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का पैसा है जो समय पर अपना टैक्स जमा कराता है। वो हर उस किसान का पैसा है जो जिसको एमएसपी नहीं मिलती पर फिर भी वो देश का पेट भरने के लिए किसानी का काम करता है। और अंतिम बात मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों को नेशनलाइज किया, इंक्लूसिव बैंकिंग के का प्रयास किया, मोदी सरकार का काम था कि वो बैंकों की हैंड होल्डिंग करे, वो बैंकों को कैपिटल और टेक्नोलॉजी सपोर्ट पहुंचाए। जबकि मोदी सरकार ने क्या कहा? ग्रॉस एनपीए 4 गुना बढ़ रहे हैं, बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा रकम डाल रहे हैं, राइट ऑफ 25 गुना ज्यादा कर रहे हैं, धोखाधड़ी से 5 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा का नुकसान बैंकों को हो चुका है। इन सारे समस्याओं का मोदी जी के पास एक ही समाधान कि औने पौने दाम में सारे बैंकों को, सारे सरकारी बैंकों को एक एक करके अपने दोस्तों के हवाले कर दो। तो हमारा छठा सवाल है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, जिससे देश में इंक्लूसिव बैंकिंग की एक परिकल्पना को चरितार्थ करने का काम उसके बाद की सरकारों ने किया था, तो क्यों मोदी जी उन सरकारी बैंकों को औने पौने दाम में अपने दोस्तों को, और देश को पता है कि वो बैंक कौन खरीदेगा, देश को पता है क्योंकि वो हमारे दो ही होंगे जो बैंकों को खरीदेंगे, क्यों वो उनको औने पौने दाम में सरकारी बैंकों को उनके हवाले करना चाहते हैं?